नेटवर्स ट्रॉफी में जीत, T20 वर्ल्ड कप में जीत और वर्ल्ड कप में जीत। युवराज फाइटर हैं, ये हर कोई जानता था, लेकिन युवराज ने पिछले 1.5 साल में एक ऐसी लड़ाई लड़ी जिसमें उनके पास हार नाम का विकल्प नहीं था। इस लड़ाई को जीतने के बाद युवराज हमारे साथ हैं। युवी, सबसे पहले कैसा लग रहा है, मतलब इस पूरे फेज़ को अगर आप देखो, टोटल फेज़ को अगर देखो जिससे आप गुजरे हैं? सबसे पहले मैं बताता हूँ, पर आप ये मेरे लिए प्लीज़ पहनिए। हाँ, थैंक यू वेरी मच, थैंक यू। अच्छा लग रहा है, बहुत एक नई ज़िंदगी पाके। बुरे वक्त से गुज़र के आया हूँ और अपनी ज़िंदगी वापस मिली है, तो शब्दों में मैं एक्चुअली बता नहीं सकता कि मैं कितना खुश हूँ। मेरे फैमिली, मेरे दोस्त बहुत खुश हैं इस चीज़ को लेके, और एक आम आदमी की ज़िंदगी जीने में बहुत मज़ा आ रहा है। युवराज, कभी आप उस दिन को याद करते हैं जब पहली बार आपको पता चला, क्योंकि लोग जानना चाहते हैं इस बात को, जब कि आपको कैंसर है, उसको थोड़ा और जा सकते हैं? शुरू में जब मेरा डायग्नोसिस हुआ तो मैं डर गया था। मैं चाहता नहीं था मैं किसी को बताऊं, क्योंकि वो एक अजीब सी फीलिंग थी जो मैं किसी से बात नहीं कर पा रहा था, क्योंकि उसको लेके मैं बहुत सैड था। मैं बहुत डर गया था कि मैं आगे जी पाऊँगा या नहीं। मेरे मदर, मेरे फैमिली मेम्बर्स बहुत डिस्टर्ब थे, तो मैं इतनी जल्दी चाहती नहीं था, क्योंकि अगर उस टाइम अगर मैं सबको बता देता तो मेरे ऊपर और सी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ बहुत आ जाती। तो मैं चाहता था कि मैं चुप रहूं और अपने काम में मस्त रहूं, और इस चीज़ को कैसे मैं बेटर डील कर सकता हूं। तो मैं उस टाइम कुछ समझ नहीं आया, कंफ्यूज था बहुत। युवराज, ये एक ऐसा दौर था जब बहुत रूमर्स भी चले, क्योंकि आप बता नहीं रहे थे लोगों को, बहुत रूमर्स भी चले और बहुत बिलो द बेल्ट हिटिंग भी हुई उस समय में। कोफ नहीं होता था युवराज उस समय में? गुस्सा आता था बहुत कि मैं चाहता इनको बताऊं कि एक्चुअल प्रॉब्लम क्या है। कोई रीज़न दे रहा है, कोई रीजनिंग दे रहा है। कोई कहता है कि जब इसका दिल करता है खेलने आता है, जब जिसका दिल करता है ये बाहर चले जाता है। तो मुश्किल समा था मेरे लिए, लेकिन प्रॉपर डायग्नोसिस भी नहीं थे कि मुझे क्या असली बीमारी है, किस तरह का कैंसर है। तो उस चीज़ को संभलते थोड़ा टाइम लगा, तो वो बहुत मुश्किल समा था मेरे लिए मेंटली। उस लम्हे को याद करते हैं युवराज, जबकि आपको पता चला कि नहीं, मेरे को कैंसर डायग्नोज हुआ है और ये मैलिग्नेंट कैंसर है? जी, वो लम्हा तो ऐसी लकीर छोड़ गया है मेरे ऊपर कि मैं उसे कभी भूल नहीं पाऊँगा। लेकिन जैसे कि मेरा ख़राब समा था, ऐसा समा था कि वो उससे आदमी कई बारी सही से डील नहीं कर पाता। लेकिन वो समा निकल गया और मैं एक अच्छी सेहत को लेके वापस आया हूँ, तो मुझे बहुत बड़ी खुशी है इस बात की। युवराज, लांस आर्मस्ट्रॉन्ग आप उनको रियल लाइफ हीरो मानते हैं। उनका एक लाइन जो है बहुत लोग याद करते हैं कि मैंने मौत को इतने करीब से देखा कि मुझे ज़िंदगी से अब डर नहीं लगता है, और एक नया उनके अंदर में एनर्जी अनलीश हुआ है। कहीं ना कहीं वो आपको इंस्पायर करता है वो बात? जी, वो बहुत बड़ी इंस्पिरेशन है मेरे लिए। उनका कैंसर मेरे से भी ख़राब था, और वो कैंसर को झेलने के बाद, जैसे आपने बोला, मौत से लड़ने के बाद वो वापस आके इतने बड़े चैम्पियन बने, तो बहुत इंस्पिरेशन मिलता है। और मैं ही चाहता हूँ कि इंडिया में या पूरे वर्ल्ड में जो लोग मुझे जानते हैं, मैं उनके लिए इंस्पिरेशन बनूँ। मैं उनके लिए इतना स्ट्रॉन्ग बनूँ कि वो भी अपने लोगों, अपनी फैमिलीज़ के लिए उभर के आएँ, स्ट्रॉन्ग बने और एक अच्छी ज़िंदगी जिएँ। यूवी, आपने जिस तरह से इसको फाइट किया है, कई लोग इसे केस स्टडी मान रहे हैं। उनका कहना है कि आप जब बाहर में वहाँ पे इलाज करा रहे थे, लगातार ट्विटर के जरिए हर दिन का आप वर्णन दे रहे थे, अपने फोटोग्राफ्स डालते थे, आप इस तरह से इंटरेक्ट करते थे। क्या विचार था, क्या इसके पीछे ये करने का पूरा विचार ये था? पहले जो मैं डर गया था, एक बार मेरा ट्रीटमेंट शुरू हुआ तो वो डर निकल गया। जो डॉक्टर्स ने मुझे बोला कि तुम ठीक हो सकते हो, लेकिन उसमें तुम्हारा पॉजिटिव एटीट्यूड और मेंटल एटीट्यूड बहुत फ़र्क पड़ेगा। तो मैं चाहता था कि मैं एक ऐसा मैसेज दूँ लोगों को, जो मैं लांस आर्मस्ट्रॉन्ग से इंस्पायर हुआ हूँ, कि मैं ऐसा मैसेज दूँ कि लोग भी इससे उभर के आएँ, उनकी फैमिलीज़ उन्हें सपोर्ट करें। और मैं चाहता था कि एक दिन जब मैं इससे उभर के आऊँगा, वापस फील्ड पे आऊँगा, तो लोगों को ये विश्वास देना कि आप इससे लड़ के वापस आ सकते हैं और आप अपनी ज़िंदगी नॉर्मल जी सकते हैं। तो वो मेरा बहुत इम्पोर्टेंट इशू था, लोगों को ये इंस्पायर करने का और उनको अपना हाथ देने का, सपोर्ट देने का, कि आप भी, अगर मैं लड़ सकता हूँ तो आप क्यों नहीं।
यूवी तमाम तरह के मैसेजेस आपके पास जा रहे होंगे, उसमें लोग दुआ कर रहे थे आपके लिए। एक कोई पर्टिकुलर मैसेज आप याद करना चाहेंगे जो आपको इंस्पायर किया उस समय में, जिसे यूवी याद करना चाहेंगे? बहुत से मैसेजेस थे। मैं बोलना चाहूँगा कि दवा से बड़ी दुआ होती है, और दुआ करके ही मैं वापस आया हूँ, क्योंकि इतने लोगों ने मेरे लिए दुआ की है, पूरे हिंदुस्तान ने। इतने मैसेजेस आए कि मेरा दिल भर गया था। लेकिन एक मैसेज जो मुझे बहुत ही करीब है मेरे दिल के लिए, वाज चंडीगढ़ में मेरी तस्वीर थी, और एक आदमी, बूढ़ा आदमी, मतलब एज आदमी, व्हीलचेयर पे था। मतलब उसको इतनी तकलीफ़ थी ज़िंदगी में जो मुझे नहीं होगी, लेकिन उस आदमी ने आके मेरी तस्वीर पे लिखा गेट वेल सून यूवी। सो दैट वाज, वो मेरे लिए एक बहुत बड़ा मैसेज था, बहुत इंस्पायरिंग मैसेज था। युवराज, हम लोग लगातार क्रिकेट कवर करते आए हैं। इस सवाल को मैं ज़रूर आपसे पूछना चाहूँगा। युवराज का एक अलग परसेप्शन था, फ्लेम्बॉयंट हैं, लोगों से इस तरह से इंटरैक्ट करते हैं, तमाम तरह की चीज़ें थी। दुनिया ने नए युवराज को देखा, तो क्या आपको लगता है ये परसेप्शन में चेंज है, या इंट्रिंसिकली युवराज वही थे जो कि आज दुनिया देख रही है? मैं ऐसे ही था, लेकिन कभी द रियल युवराज की बात नहीं आती थी। अच्छा फील्ड पे करता था तो अच्छी बात, अगर अच्छा नहीं करता था तो किसी और से लिंकअप, और ज़्यादातर नेगेटिव बातें। तो आई एम श्योर वर्ल्ड कप जीतने के बाद लोगों ने मुझे काफ़ी सीरियसली लिया है, और लोग मेरे लिए अब बहुत इमोशनल है, क्योंकि मैं कैंसर से वापस आया हूँ, और उन्होंने देखा है कि मेरी स्ट्रगल, मेरी फ़ाइट आफ्टर कैंसर, बिफोर कैंसर। तो आई एम श्योर लोगों का परसेप्शन बहुत चेंज हो गया है मेरे लिए। यूवी, जब तमाम तरह के बैटल से आप फाइट कर रहे थे, क्या उस समय यूएसए में थे आप? उस समय में यूएस में थे, इलाज करा रहे थे। क्या कभी मैचेस देखते थे टीवी पे? जी, मैचेस देखता था। मुझे बहुत रोना भी आता था कि मैं इंडिया के लिए नहीं खेल रहा, लेकिन वो समा ऐसा था। इंडिया भी अच्छा जीत नहीं रही थी। मैं चाहता था कि इंडिया जीते, तो कुछ सही नहीं हो रहा था, और मैं अपनी बैठ के वीडियोस बहुत देखता था, जो मैंने पुराने मेरे मैचेस ये वो। तो मुझे देख के दिल करता था कि मैं आज ही खेलने चले जाऊँ, पर वो हो नहीं पाता था। तो अनिल कुंबले मुझसे मिलने आए, और जैसे ही वो अंदर आए तो और मैं अपना मैच देख रहा था, तो उन्होंने मेरा मैच बंद करवा दिया। तो उन्होंने मेरे को बोला कि अभी अपनी हेल्थ पे फोकस करने का टाइम है, ये क्रिकेट विकेट के बारे में भूल जाओ। आई एम श्योर एक दिन आएगा जब तुम दोबारा खेलोगे, तो अभी अपनी हेल्थ पे फोकस करो। यूवी, आपको साथी खिलाड़ियों का भी पूरा साथ मिला, सारे खिलाड़ी आपको कर रहे थे। सचिन आपके बहुत फेवरेट हैं। वो कम्युनिटी, आपसे बातचीत होती लगातार उनसे? बातचीत होती है लगातार, पर मैंने उनको ज़्यादा डिस्टर्ब नहीं करना चाहता, बिकॉज यू नो पूरा हिंदुस्तान, पूरा वर्ल्ड चाहता था कि वो अपना 100 बनाए, और वो थोड़ा डिले हो गया, तो उन पे ही थोड़ा प्रेशर था। तो मैं चाहता इनको डिस्टर्ब करना, लेकिन उसके बावजूद भी वो मेरे बारे में चेक करते थे, मैसेजेस भेजते थे मुझे, और मुझे इंग्लैंड में मिलने भी आए, तो बहुत बड़ी बात थी मेरे लिए। यूवी, इसी से जुड़ा एक सवाल है। आपको आप दो बड़े जो इंटरनेशनल टूर्नामेंट इंडिया ने जीते हैं इस मॉडर्न दौर में, वो युवराज सिंह उसका मेन हीरो रहा है। आप T20 वर्ल्ड कप की बात करते हो, आप इंडिया में वर्ल्ड कप की बात करते हो, लेकिन अगर टेस्ट करियर के हिसाब से देखें तो वो न्यूट्रलाइज नहीं हुआ है। क्या युवराज एक नई स्क्रिप्ट को लिखना चाहते हैं, अगर दोबारा उनको लिखने को मिले तो? देखिए, मैं हमेशा चाहता था कि मैं टेस्ट क्रिकेट में अच्छा करूं, नहीं हुआ मुझसे। कोशिश मैंने पूरी की, मैंने ऐसा कोई हर तरफ से कोशिश की। लाइफ में हर आदमी को हर चीज़ नहीं मिलती, लेकिन एट द मोमेंट टेस्ट क्रिकेट के बारे में मैं इतना सोच नहीं रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि मैं यूवी कैन, जो मेरी नई चैरिटी शुरू हो रही है, उसके दौरान मैं लोगों की मदद करूँ, लोगों का स्टिग्मा हटाऊँ, लोगों का अर्ली डिटेक्शन कराऊँ। मैं चाहता हूँ मैं क्रिकेट खेलूँ, वापस टेस्ट क्रिकेट भी खेलूँ, लेकिन अगर वो मेरे लिए किस्मत में होगी या रखी होगी तो मैं ज़रूर खेलूँगा। लेकिन इस समय मैं चाहता हूँ कि मैं लोगों की मदद करूँ, लोगों को अवेयरनेस बढ़ाऊँ कैंसर के बारे में, और इंडिया के लिए वापस खेलूँ आगे, चाहे वो कोई भी फॉर्मेट हो। यूवी, मैदान में मैच कैसे जीता जाता है, हारा हुआ मैच, ये आपने कई बार दिखाया था। असली ज़िंदगी में कैसे जीता जाता है, ये इस बार आपने दिखाया है। क्या नहीं लगता है कि आपको अर्जुना अवार्ड की बात हो रही है, आजकल चल रही है, वो यूवी के सीवी में कहीं ना कहीं आनी चाहिए? आपने बड़ी अच्छी बात बोली कि हारा हुआ मैच जीता और अपनी लाइफ से जीत के आना बड़ा
सिमिलर है ये दोनों चीज़ें, लेकिन जो चीज़ें अपने बस में हो सकती है आप वो कर सकते हैं। आई मीन अर्जुना अवार्ड बहुत बड़ा अवार्ड होता है। मेरे 1-2 बार नॉमिनेट हुआ था, मुझे नहीं मिला, बट अगर मुझे मिलेगा तो बहुत ही मान होगा मुझे। तो आई एम श्योर देखते हैं क्या होता है। वक्त है एक ब्रेक का। युवराज से बातचीत का सिलसिला जारी रहेगा। ब्रेक के बाद हम बात करेंगे क्या है युवराज का फ्यूचर प्लान। IBN 7 के स्पेशल प्रोग्राम योद्धा में आपका दोबारा स्वागत है। हमारे साथ हैं रियल फाइटर युवराज सिंह। यूवी, अब T20 वर्ल्ड कप एक फिजिबल माना जा रहा है कि उसमें आप रिटर्न कर सकते हो। आप कोशिश कर रहे हो अभी, आप जो आपके हाथ में है, आपको कितना प्रैक्टिकल लगता है वहाँ तक का सफ़र? टारगेट मेरा वही है। लाइफ में मैंने हमेशा अपने टारगेट सेट किए हैं और 2020 में वर्ल्ड कप खेलने के लिए मुझे बहुत मेहनत करनी पड़ेगी, बिकॉज मेरी बॉडी बिल्कुल ज़ीरो से शुरू कर रहा हूँ। एक बच्चे की तरह मुझे अपनी बॉडी बनानी पड़ेगी और पिछले 3-4 हफ्ते से मैंने काफ़ी मेहनत की है। नेशनल क्रिकेट एकेडमी में मैंने काफ़ी टाइम स्पेंड किया है और अगले 2 महीने भी मुझे करना है। तो मैं कोशिश करूँगा कि फ़िटनेस और डोमेस्टिक क्रिकेट खेल के आऊँ। मुझे 70 या 80% फिटनेस पे वापस नहीं आना। अगर मैं 100% फील करूँगा मैं तभी आऊँगा। टारगेट मेरा T20 वर्ल्ड कप है और जिस तरह से मेरा रिहैबिलिटेशन चल रहा है, आई एम श्योर कि मैं वहाँ पर पहुँचूँगा और कोशिश अभी जारी है। यूवी, क्रिकेट तो होता रहेगा, क्रिकेट में आप वापस आओगे। लाइफ को लेकर क्या प्रायोरिटी चेंज हो गया है? क्या आप टीम में आप सचिन को पहले ग्रैंडपा कहते थे, आप ग्रैंडपा नहीं हो गए हो? छोटी छोटी इंजरी अब किसी को होगी, आपको लगता है क्यों रो रहा है ये इंजर्ड होके, तो वापस ही हो जाएगा अगर मैं इतने बड़े बैटल को जीत के आया हूँ तो। आप छोटी जो चोटें हैं वो इतनी बड़ी लगती नहीं है। मेरे जितने भी अभी वापस आके दर्दें हो रही हैं बॉडी में, मैं उनको सीरियसली लेता नहीं हूँ। मतलब सोचता नहीं हूँ कि ये इतनी ख़राब बात है, उनका ख्याल रखता हूँ, लेकिन मेंटली बहुत स्ट्रांग हो चुका हूँ। जैसे कि आपने बोला, लाइफ में मेरा मोटिव यही है कि यूवी कैन के द्वारा, बिकॉज मैं इतने पेन से गुजरा हूँ कीमो के दौरान, तो मैंने उस पेन को अंडरस्टैंड किया और मैं चाहता नहीं कि जो लोग हैं वो भी इस पेन को महसूस करें। मैं चाहता हूँ ऐसी बीमारी किसी दुश्मन को भी ना हो। यूँ भी दुनिया में सब कुछ ऐसा नहीं होता जैसे आप चाहते हो। स्क्रिप्ट कुछ और लिखा जाता है, कुछ और तरह से ज़िंदगी चली जाती है। आप आज फाइट करके यहाँ तक पहुँचे हो, लेकिन ये सवाल मुझे पूछना ही पड़ेगा, कब तक युवराज सिंह द मोस्ट एलिजिबल बैचलर बने रहेंगे? कब तक? वैसे अभी इतनी ज़्यादा उम्र तो नहीं हुई है, लेकिन जैसे मैंने बोला, मेरा लाइफ में मोटिव है इस समय यूवी कैन और इंडिया के लिए वापस खेलना। आई एम श्योर कि जब मेरी लाइफ सेटल होगी, मेरी भी एक दिन शादी होगी, मुझे भी अपनी तरह एक जब स्ट्रॉन्ग इंडिविजुअल एक साथी मिलेगा, आई एम श्योर मैं शादी करूँगा। ज़िंदगी से और प्यार हो गया है अब? ज़िंदगी से और प्यार, आई थिंक ज़िंदगी को बेटर अंडरस्टैंड किया है कि ज़िंदगी क्या है। मेरे लिए सांस लेना, खाना खाना, दोस्तों के साथ बिना टेंशन के बैठना, हंसी मजाक करना बहुत बड़ी अचीवमेंट है। मैं बहुत खुश हूँ उसे लेके, बिकॉज मैं ही जानता हूँ कि मैंने किस दौरान किस समय से निकला हूँ। मेरे मदर और मेरी फैमिली ने मुझे कितना सपोर्ट किया है। तो मैं चाहता हूँ कि मैं भी लोगों को ये मैसेज दूँ, जो लांस आर्मस्ट्रांग मेरे लिए इंस्पिरेशन बने, मैं भी वो इंस्पिरेशन लोगों के लिए बनना चाहता हूँ। उनकी ज़िंदगी में उनकी ज़िंदगी का एक हिस्सा बनना चाहता हूँ। आखिरी सवाल करूँगा ये भी, आपका रियल लाइफ हीरो कौन है? मेरा रियल लाइफ हीरो मतलब बहुत से आइकॉन्स को फॉलो, लांस आर्मस्ट्रांग, सचिन तेंदुलकर, बट मेरे रियल लाइफ हीरो वुड बी माय मदर। आपने IBN 7 से बात की, धड़ल्ले से सारे सवालों का जवाब दिया। हम लोग हर दिन इस बात का इंतजार कर रहे हैं कि कब दोबारा वो बैट लेके इंडिया जर्सी में आप वापस मैदान में जाओगे। थैंक यू युवराज। थैंक यू। और मैं एक मैसेज लोगों को ज़रूर बोलना चाहूँगा कि इफ़ यूवी कैन, यू कैन।